सही है। अच्छा, अब वर्टिकल मोशन बेसिकली हो रहा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो और वर्टिकल मोशन आपके पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो इसका मतलब है वो ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, फिर उसके बाद वापसी नीचे आएगा। सही है। तो हैपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सेट हो गया। अच्छा जी। अब हमारे पास जो है वर्टिकल मोशन का सीन ये है कि भाई अगर मेरे पास मान लो एक बॉल थी, सही है, और मैंने उसको ऊपर फेंका। सही है। अच्छा जी, वो एक मैक्सिमम हाइट पे गई। सही है, लेट्स से कि भाई ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे जाके मोमेंटरीली रेस्ट पे हो गई, थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसके बाद जो है ये वापसी नीचे आ गई। सही है। तो अब हम अगर इसके लिए काम करें तो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए जो है ना, इसकी ट्रिक ये होती है कि भाई आप जो है ना पूरे मोशन को आप अलग अलग कंसिडर करके सॉल्व कर लो, ज्यादा आसान हो जाए। सही है। जैसे कि मैं अगर आपको इसी कुछ चीजें दे दूं, ऐसे मैं इसको ना थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो है ना ये हो गई मैक्सिमम हाइट, फिर उसके बाद यहाँ से ये आपके पास वापसी वो नीचे आ गया। सही है। तो अब अगर आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ले लें, तो ये इनिशियल वेलोसिटी अगर हम ले लें लेट्स से कि भाई 5 मीटर पर सेकंड। सही है। और मैक्सिमम हाइट अगर मैं आपको दे दूं कि मैक्सिमम हाइट लेट्स से कि भाई हमारे पास आ रही है कुछ 25 मीटर्स। सही है। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप टाइम निकाल दो। सही है। टोटल टाइम जो ऊपर नीचे जाने में लगे। सही है। अब देखो इसमें ये होता है कि भाई हम जो है ना इसको अगर स्प्लिट करके कर लें तो ज्यादा आसान हो जाता है। सही है। मतलब मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम हाइट तक या मैक्सिमम हाइट से जीरो तक। सही है। या तो हम ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लें। सही है। या तो हम ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लें। सही है, और इस पोर्शन को कंसिडर करके सॉल्व कर लें। सही है। और या तो फिर जो है हम जो बराबर वाला पोर्शन है उसको कंसिडर करके सॉल्व कर लें। सही हो गया। अच्छा जी। तो ये तो आप ये वाला करोगे, ये तो फिर आप ये वाला कंसिडर करके सॉल्व कर लो। सही है, किसी भी एक को आपने दोनों में से सॉल्व करना है। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास सीन ये है, अगर हम पहला वाला कंसिडर कर लें तो पहले वाले में क्या होगा कि भाई मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई। सही है। मैक्सिमम हाइट पे जब भी होगा फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी है हमेशा। सही है। तो सही है। अच्छा, सो इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला आपको कि भाई 5 है। सही है। फाइनल वेलोसिटी मैंने बोला कि भाई जीरो है। सही है। और मैंने आपसे बोला कि अब देखो ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी आपके पास होगी, ग्रेविटी ही आपके पास फ्री फॉल एक्सीलरेशन के बराबर होगी, और वो आपके पास हो जाएगी 9.81 के बराबर। सही है। अब ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव 9.81 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहे हो। सही है। अच्छा जी, ये हो गई, और फिर उसके बाद जो है आपके पास टाइम आ जाएगा। तो वो टाइम आपने निकालना है। सही है, तो वो टाइम आराम से निकल आएगा। चलो वो टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने डिस्टेंस भी दिया हुआ 25। सही है, so डिस्टेंस की वैसे कोई डिस्टेंस का वैसे कोई काम हुआ नहीं। तो ये अगर आप डिस्टेंस ले लो, कोई वेलोसिटी हटा दो, तो आप उससे भी आप सॉल्व कर लोगे। सही है। तो जरा मुझे टाइम बताओ कितना आ रहा है। आपने जो है इनमें से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करनी है। सही। टाइम के लिए पहली वाली चूज कर सकते हो, दूसरी तीसरी चूज कर सकते हो, चौथी नहीं चूज कर सकते। सही है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो पहली वाली चूज कर लो, उससे आ जाएगा।
हाँ जी, कितना है? सर 0.51। ओके। अच्छा, टी आपने निकालना है। सही है, तो आपने बोला 0.5 है। सॉरी। अच्छा जी। ये आपके पास टाइम आ गया ऊपर जाने का। अगर आपको नीचे आना है तो आप इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो आप जो है तकरीबन 1.2 का टाइम आ जाएगा। सही है। ये जो है ना टोटल टाइम हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा। अगर मैं अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं। हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। और मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि मेरे पास जो एस है वो है 25। सही है। मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5। टाइम मुझे नहीं पता। प्लस मेरे पास हाफ 9.81 माइनस का। सही है। और टी स्क्वायर। सही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अब ये बेसिकली मेरे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सही है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं इसको वहां पे ले जा रहा हूँ। सही है। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सही है। अगर मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.5 × 9.81। सही है। फिर -5 और फिर 25। सही है। तो मेरे पास कुछ बड़ा अजीब सा भयानक सा आंसर आ रहा है। हम्म, अच्छा, तो खैर इससे जो मेरे पास अजीब सा आंसर आया, खैर छोड़ो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है इससे जो है हम वो कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन हम सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर जो है हमारे पास कुछ सीन कुछ इस तरह का हो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मैंने एक बॉल ड्रॉप की। सही है। मैक्सिमम हाइट से मैंने सिर्फ ड्रॉप की है। सही है। और वो जमीन पे पहुंची। सही है। तो अब आपको जो है ना बेसिकली मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मेरे पास जो है उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड की। सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई हाइट निकाल दो। सही है। कि कितनी उसको कितना डिस्टेंस उसको लगा है। तो अब अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप कैसे हाइट निकालोगे, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? सर 2 AS इज इक्वल टू V² माइनस V²। ओके, वेरी गुड। अच्छा। और देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके अंदर आपको अगर तीन चीजें पता होंगी तो आप चौथी चीज आराम से निकाल लोगे। अगर तीन चीजें नहीं पता, दो चीजें पता है, तो फिर वो मसला करेगी। सही है। और खास तौर पे एक्सीलरेशन तो पता ही होनी चाहिए। सही है। एक्सीलरेशन के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि हर इक्वेशन के अंदर एक्सीलरेशन आ रही है। अच्छा, ये तो अगर मैंने आपसे बोला कि अच्छा इनिशियल वेलोसिटी आपने बोली 0 है। सही है, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 5। एक्सेलरेशन में पता है 9.81, ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। सही है। तो चार तीन चीजें हो गई और मेरे पास जो है ना हाइट आ जाएगी। हाइट के लिए मैंने 2 as = V² माइनस U² रखा। सही, U² तो मेरे पास 0 है, V² की जगह मैंने रख दिया 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 as। 2a।
तो जरा बताना आंसर कितना आ रहा है। 1.27। ओके, 1.27। सही है, फिर इसकी हाइट होगी। अच्छा जी, चलो यहाँ तक समझ में आता है। ये आपके पास वर्टिकल मोशन की कहानी थी, इसमें कोई मसला। नो सर। सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पास पेपर में मिलेंगे। सही है। अच्छा, अब फिलहाल आज की क्लास इधर रखते हैं। सही है, उसके बाद जो है अगली क्लास में इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत ग्राफ देखने और जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन देखने। सही है।